नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होगे। और मैं जा रही हूँ आपके रिक्वेस्ट की गई जगह पर। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। आपने आगे देख लिया कि वो कौन सी जगह है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आम के पेड़ पर के जो उनके फूल आए हुए हैं, जिसको हम लोग तो मोर बोलते हैं, आप लोग में क्या बोलते हैं पता नहीं, पर ये अभी इतना प्यारा दिख रहा है दिखने में भी। और जब उसके ऊपर कैरी आ जाएगी तो देखते ही मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है। अभी भी छोटी छोटी कैरियाँ होगी पर दिख नहीं रही है। हम लोग जा रहे हैं कुमकोतर, जो कि जोरावर पीर बाबा की दरगाह का मकाम है। और मैंने इसकी आगे भी वीडियो डाली थी और आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं वहाँ की आपको स्टोरी बताऊँ। तो चलिए मैं भी शुरू करती हूँ स्टोरी। तो हम लोग जा रहे हैं कुमकोतर। ये जो दरगाह है उसका पूरा नाम हजरत सैयद जयाउद्दीन सर्जरी उर्फे जोरावर पीर बाबा के नाम से बहुत ही फेमस है। तो कि संजर शरीफ के रहने वाले होने की वजह से उनको संजरी भी कहा जाता है। इसके बारे में अयान सिकंदरी के पाना नंबर 200 और 255 में लिखा हुआ है कि ये लोग सुल्तान कुतुबुद्दीन बहादुर के लश्कर में आए हुए थे और इनके साथ 18 और लोग भी थे, जो कि गदा नगरी, जो कि हाल का नौशारी है, उसमें जंग लड़ने के लिए आए हुए थे। नौशारी के पास यानी कि गदा नगरी के पास 18 मंजिलें दूर कुमा नगरी आया हुआ था। नगर यानी कि कुमकोतर, जो कि वहाँ की शासककर्ता कुमा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत और 18 वर्ष की लड़की थी, जो कि जादूगरी में बहुत ही होशियार थी। कुमा के पिता जट जोगी भी जादूगरी में बहुत ही होशियार थे, जिनको बाबा ने हराया था। कुमा थी वो अपने पापा का बदला लेना चाहती थी, तो इसलिए उसने युद्ध चालू ही रखा। फिर जब उसको लगा कि वो हार रही है तो उसने बाबा से दया की भीख मांगी। तब उन्होंने कहा और उसको वचन दिया कि इस नगर का नाम तेरे ही नाम से होगा और मशहूर होगा। बाद कुमा शहीद हो जाती है और उनकी फतेह होती है। का दिन था और बाबा के सारे साथी नमाज अदा कर रहे थे। उसी समय पर छुपे हुए कुमा के एक काफिरे ने हमला कर दिया। दोनों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उसके बाद 18 पीर जो जगह पर शहीद हो गए वो 18 बुजुर्गों बोलते हैं कि बाबा भी उसी काफिरे में थे, पर वो घायल होकर ये जो आप टेकरा देख रहे हो वहाँ पर आ चुके थे। और वहीं पर उनका एक पालतू तोता था, सब कुछ देखा था और वो समझ चुका था कि क्या होने वाला है। तो वो उड़कर नवसारी के नवाब के पास पहुंच गया और सब कुछ बताया कि क्या हुआ कुमा नगर में। और कुतुबुद्दीन ने ये सारा संदेश सुना तो वो तुरंत ही फौज के साथ जहाँ पर थे वहाँ पर पहुँचते हैं। जब तक वो वहाँ पर पहुँच पाए तब बाबा जो दुनिया से पैदा कर चुके थे और वहाँ पर कब्र पर पहुंचकर वो खूब ही रोए। ये जान के खूब हैरान था कि घने जंगल में बाबा की खिदमत किसने की और कब्र किसने बनाया। और तभी कब्र में से आवाज़ आई कि आप वापस दिल्ली लौट जाओ। तो वही सुन के वो वापस दिल्ली लौट जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए इस घने जंगल में बस गए। और कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत भयानक से जानवर भी आते हैं। बहुत बार वहाँ रह चुकी हूँ, तो वो लोग कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते, आपको पता भी नहीं चलता और वाकई चले जाते हैं। स्टोरी मुझे वहाँ की एक बुक मिली थी तो उसी में थी, तो मैंने आपको बता दी। बाद हम लोग करते हैं पूजा और ये मैं हूँ, ये मम्मा है और बाजू में ही मेरी बाप भी बैठी हुई है, जो सभी हम पूजा कर रहे हैं। और पूजा वगैरह सब खत्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ तो पूरा ही बता दूँ कि यहाँ का पीछे का नज़ारा है। और हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ कहाँ पर। वो आपको शायद वो जगह पसंद भी आएगी और लगेगा कि इतना भी नेचुरल कुछ होता है। चलिए आज तो दिखा देती हूँ यहाँ का मैं आपको जंगल और कैसा है यहाँ का नज़ारा अंबिका नदी के किनारे का। तो चलते चलते मैं ले लेती हूँ बेर, क्योंकि कुछ टाइम पास भी होना चाहिए ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पर। जो दिखाई वो बुक के अनुसार की स्टोरी थी और मुझे जो पता है वो ये स्टोरी है कि
यहाँ के लोग बहुत बातें करते हैं और मैं बहुत साल रही भी हूँ वहाँ पर, तो मुझे पता है। पहले यहाँ पर रहने देते थे, पर अभी वहाँ पर कुछ भी अलो नहीं करते, क्योंकि ये सारी जंगल खाता की ज़मीन है। और बाबा की जो भी ज़मीनें वगैरह है वहाँ पर खेती होती है, वो भी बुक में ही लिखा था, मुझे नहीं पता। इसको ये लोग कुमान बोलते हैं। वो बामनिया भूत करके एक देवी है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ से रास्ता जाता है और वहाँ पर पैदल चल के भी जाया जाता। तो ये और बाबा दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और जब बाबा पड़ रहे थे तब कुमा ने छुप के वार किया था, और बाबा ने भी अपनी तलवार उसके ऊपर चला दी थी, तो दोनों ही घायल हो चुके थे। और कुमा को उसके बाद उसकी गलती का एहसास होता है और वो बहुत ही दुख व्यक्त करती है और बाबा से माफ़ी मांगने लगती है। तब बाबा कहते हैं कि दुखी मत हो, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके नाम से ही इस नगर का नाम पड़ेगा। तो तभी से इसका नाम भी कुंकोतर पड़ता है। पर वो वहाँ से दूर चली जाती है, और जो आपको ये रास्ता दिख रहा है, यहाँ से चलते चलते आप आगे जाओगे तो वहाँ पर उनका मंदिर भी आता है। उमा देवी जो थी वो वहाँ पर चली जाती है और बाबा यहीं पर बस जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और उनकी कब्र जो थी वो अपोआप बन जाती है, वैसा बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। और वहाँ पर फूल भी अपोआप ही आ जा गए थे। उसके बाद दिल्ली के नवाब जो था उसके सपने में बाबा सब बताते हैं, और वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए तुरंत ही चला आता है। ऐसी स्टोरी यहाँ पर बहुत ही फेमस है। और ये आप जो देख रहे हैं वो इस टेकरे में से 12 महीने तक ऐसे ही पानी निकलता रहता है और सभी को राहत देता रहता है। बहुत सारे लोग ये इस पानी को भर के लेके जाते हैं और पवित्र और शुद्ध मानते हैं। हमारे घर पे भी ये पानी हमेशा रहता है, जिसको यहाँ से भरने के बाद वहाँ पर मजार पर हम लोग ओवाना बोलते हैं, तो वो करते हैं। और यहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे झरे ऐसे छोटे छोटे हैं, और बड़ा वाला आगे की ओर है, जिसका रास्ता भी आपको मैं आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो भी काली शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ हैं, तो वो यहाँ पर आके सभी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है, और एक बहुत ही सुकूनदायी एक एहसास होता है जो मैं अभी फील कर रही हूँ। फ्रेश फ्रेश वाली फीलिंग आ रही है, और उस पानी का उपयोग वैसे तो हर चीज़ के लिए किया जा सकता है, तो मैंने भी वैसे ही मुंह धो लिया। और वहाँ पर जब मज़ार पे उसको उबाल लिया जाता है, उसके बाद उसका कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी गलत जगह पर, या तो फिर वो बोलते हैं कि
ऐसी जगह पर उसको नहीं रखते जो अपवित्र हो। तो बस वही चीज़ का ध्यान रखना होता है। और ये पानी का तो हम हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा गलत मत समझना और कमेंट मत करना। तो मैं वापस से ऊपर जा रही हूँ और सबसे कठिन यही होता है कि पैर आप जब भी पानी में भिगो लो और उसके बाद ये जो टेकरा बोलते हैं उसको चढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। फाइनली ऊपर आ चुके हैं। दो ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक तो आपने देख लिया वो पानी, और दूसरा ये है लोबान। यहाँ पर सुबह और शाम के टाइम में लोबान होता है। और ये जो मेरे पास क्लिप आई हुई है वो सुबह की है, और मैं आई थिंक उस टाइम भी शाम का टाइम हो गया था पर मैं वीडियो ले नहीं पाई थी। पर ये वीडियो क्लिप आपके देखने के लिए मैंने डाल दी है। आपको भी घर बैठे ये लोबान मिल जाए और आपकी भी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। और लोबान यहाँ पर इसी तरीके से किया जाता है। पहले बाबा को दिया जाता है, उसके बाद पूरे मज़र में इसको घुमाया जाता है और चारों ओर लोबान को अच्छी तरीके से घुमाया जाता है। बाद में सभी को ये लोबान दिया जाता है। यहाँ पर अंदर जो आप वो रीलिंग देख रहे हो वहाँ तक ही लेडीज़ आ सकती है, उसके आगे नहीं आ सकती। और ये सुबह का टाइम है तो लेडीज़ लोग शायद बाहर की ओर होगी, जो मैंने आपको लास्ट में गेट दिखाया। तो आप ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर कोई लेडीज़ नहीं थी। दरगाह में लेडीज़ का प्रवेश निषेध होता है, क्यों वो सब की अलग अलग कहानियाँ होती है। तो यहाँ पर ऐसे ही चलता है, तो हम लोग भी ऐसे ही मानते हैं, क्योंकि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना हम नहीं चाहते, ना ही किसी चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं। और जो भी कहानी थी वो सुनी सुनाई और जो वहाँ पर बुक थी उसकी थी। तो बस यही थी बाबा की कहानी जो मैंने पढ़ी थी और सुनी थी, जो मैंने आपको बता दी आपकी रिक्वेस्ट पे। होप आप सभी को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट बाबा के नाम पे जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।